सबसे पहले नमस्ते प्रणाम। और इसमें गुनाहगार देखिए ना मैं हूँ और ना ही जनता है और ना ही यहाँ का प्रशासन है। गुनाहगार वो है जो परमिशन लिया और परमिशन रद्द होने के बाद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। और मैं यहाँ पे करीब 7 साढ़े 7 बजे मैं बॉर्डर पे आ गया था। सुबह 7 बजे मेरा 11 बजे से कार्यक्रम था, तो मैं सुबह 7 बजे और जब मेरा कार्यक्रम लिखने की बात थी तो यही गए थे कार्यक्रम लिखवाने। एक बार दिखा दीजिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम तो चौधरी नाम है। मेरा नाम तो चौधरी हो। हाँ, वहाँ खेसारी भाइ भैयासँग मैले गएको थिएँ पैसा उहाँलाई पुर्याउनलाई। 35 लाख 15 चाहिँ वहाँ पे कितना बजे 10 बजे 11 बजे वहाँ पे खेसारी भैया को। हम लोग नेपाल कितने बजे एंट्री किए थे? नेपाल यहाँ पे हमको तो कितना 6 बजे 7 बजे हमको सुबह में हम लोग 9 बजे होटल में एंट्री किए हैं सुबह। हम नहीं आए तो भैया, हम नहीं थे। ये नहीं आपका ही आदमी था ना? त्यसपछि के उहाँ कतिखेर आइपुग्नु यहाँ? उहाँ चाहिँ गएर 7 बजे मेरो साथीले सोद्धाखेरि 7 बजे उहाँ जुन छ हाम्रो यहाँ होटलमा आइसक्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि गएर हामीलाई पनि कुनै जानकारी तपाईँलाई गएर यो पुलिस प्रशासनबाट कुनै जानकारी भएन। एक्कासी उहाँले जब गएर तपाईँलाई गएर जुन छ के अरे 12 बजेतिर पनि जुन छ जब गएर आधी मान्छे उहाँको भित्राइसकेपछि गरी तपाईँको जुन छ उहाँहरूको मिलिसनहरू अरू विभिन्न मान्छे 15-16 जना भित्राइसकेपछि त्यसपछि हामी एउटा टिकट पनि गरेर सुरु गर्यौं। अनि त्यसपछि गएर अब अलिकति ढिलो ढिलो हुन थाल्यो। अनि उहाँले बोलाउँदाखेरि त्यतिखेरसम्म अब कोरोना कारणले हो के कारणले हो उहाँ त्यसपछि गएर यहाँ पुलिसले घेरेर आएको थियो। त्यसपछि हामी जान नै पाएन। और हिंदी में भी बोलिए प्लीज। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो आज जो स्टेज यहाँ पर बना हुआ था, आपका प्रोग्राम भी था, आपका कौन सा क्या पूरा टीम कितने आदमी का टीम था? क्या क्या इक्विपमेंट आपका आया हुआ था? 30 लोग थे हम, और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले लोग थे वो थे, और हमारी डांसर ग्रुप की लड़कियां थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता चाहे कहीं की जनता भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई। वो अपने बेटा को प्यार करने, अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया था। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने का? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले। और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बना के 2 दिन पहले वीडियो बनाया, 16 तारीख को। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया, उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे ये कार्यक्रम है। और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिया। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे में पहुंचा। 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे में रेडी होकर बैठ गया। जैसे निकलना चाहा, पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं। ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार हम पे आ जाएगा। जो प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया, तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है। सबको चोट लगी है, क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था। इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक है, अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? श्रवण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पूरा नाम क्या उनका? श्रवण जी का? सरवन चौधरी है उसका नाम। श्रवण चौधरी। तो श्रवण चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए। हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए। सुबह सब लोगों ने नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे हम लोग। और जनता, अब जनता की नजर में ये चीजें लग रही है कि मैं आया नहीं। अभी आप देख ही रहे ना कि यहाँ पे हैं, ये भी हैं हमारे प्रशासन, यहाँ के प्रशासन भी, हमारे एसपी साहब के जो हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं, मैं किसी का काम लेता हूं तो मैं अपने जीवन में मैं 24 घंटा वर्क करने वाला इंसान हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लोगों ने जनता को भी बेवकूफ बनाया और मुझे भी बेवकूफ बनाया। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के। 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता हूं? इसमें दोष तो इनका है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा जाए, और ना ही यहाँ के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए। जब 2 दिन पहले ही आपकी परमिशन रद्द की गई तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि कार्यक्रम, या मुझे ही बोलते कि भाई एक बार लाइव आकर बोल दीजिए कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जैसे आप अभी कोविड तो नेपाल और इंडिया दोनों तरफ ही एक ओमिक्रॉन का जो एक संक्रमण है एकदम तीव्र रूप में आगे बढ़ रहा है। तो जैसे आप लोग का एग्रीमेंट हुआ उस समय आपने नहीं पूछा था कि मतलब इस ढंग का? देखिए मैं बोला भी था, इन लोगों से बोला भी था कि क्या कोविड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो नहीं सर वहां परमिशन हमें मिल गया। तो जब सरकार परमिशन इनको कार्यक्रम के लिए दे दिया तो मैं भी निश्चिंत हो गया कि हो सकता है कि वहां इतनी महामारी नहीं होगी। तो मैं क्लियर हो गया कि जब सरकार का लेटर मेरे पास, प्रशासन का लेटर ऑलरेडी आ गया कि हाँ परमिशन है, कार्यक्रम होगा। इन लोगों ने मुझे यही बोला था कि मेला का कार्यक्रम है।